हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं सागर प्लाजा नए गांव वाले रोड पर और मेरे उल्टे हाथ की तरफ जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है तैयब मस्जिद की तरफ, मैं वहां पर आया हूं और कुछ अनोखी चीज देखने को मिली है इस वार्ड के अंदर। वार्ड नंबर पुराना ये 4 है और यहाँ पर 4 नगर सेवक के होने के बावजूद यहाँ की जो गटर थी वो चोरी हो गई है। कई कई जगह पर तो गटर है ही नहीं, चोरी हो गई है। और लोगों की कंप्लेंट ये है कि भाई हम ना बोल बोल कर थक गए हैं, मगर कोई यहाँ पर आता नहीं है, सफाई करने के लिए कोई बनाता नहीं है और गटर का तो पता ही नहीं है। अभी ये दो एरिया के बीच का जो रास्ता है, मैं वहां पर हूँ। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो ये जहां पर ये मैं खड़ा हूँ, ये एक गटर है, ठीक है। अभी इस गटर का कनेक्शन या तो इस तरफ गया होगा, या तो वहां से आया होगा, या तो यहां से वहां गया होगा। अब वो जो भी है, लेकिन मैं आपको अंदर की तरफ ले चल के दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। दोनों तरफ के जो लोग हैं, चाहे वो बिल्डिंग वाले हो चाहे वो दुकान वाले हो, दोनों तरफ के जो लोग हैं, चाहे वो दुकान वाले हो या घर वाले हो, क्या किया है लोगों ने कि गटर के ऊपर अपनी अपनी सीढ़ियां बना ली हैं और गटर को पूरी तरीके से गायब कर दिया है। किसी ने ओटा बनाकर गायब कर दिया है तो किसी ने सीढ़ी बनाकर। आइए वो अजूबा जो है ना, वो मैं वहां पर आपको दिखाना चाहता हूँ। स्टेडियम में भाई जल्दी 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 चलो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है। भैया लेनी है कहाँ से? बागी फिल्डों से होम्योपैथी, रमन अली से आयुर्वेदिक, बंजार पट्टी से बकरे की दवा, कैबी नगर से यूनानी। इतने धक्के क्यों खा रहे हैं भाई? सारी दवाइयाँ एक जगह से लेना। एक जगह से कहा, चल यहाँ पर मिल जाएगी तुझे सब तरीके की दवा, स्टैंडर्ड, जेनरिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड वेटरनरी ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, सर्जिकल आइटम्स एंड पेट फूड भी अवेलेबल है। सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे? फोन उठाओ और कॉल करो। सत्तार मेडिकल, पिरानीपाड़ा, शांतिनगर, भिवंडी। दोनों तरफ आप दिखाइए। इस तरफ भी जो बिल्डिंग की सीढ़ी है, जो दुकान है, वहां पर भी गटर गायब है। गटर कहाँ पर है कुछ पता नहीं है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी गटर गायब है, कुछ पता नहीं है। और सालों से ऐसा ही चला आ रहा है। कोई भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा है कि भाई जो लोगों के घरों से जो ड्रेनेज का पानी, जो गंदा पानी जो निकल रहा है, फिर वो जा कहाँ से रहा है? और वो जा ऐसे रहा है कि यहाँ पर जब बहुत ज्यादा बारिश होती है या यहाँ पर बहुत ज्यादा जब पानी भरता है तो यही गटर का पानी, यही गंदा पानी जो है वो रोड पर आता है और जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर चलने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। मैं दिखाना चाहता हूँ वहाँ पर। इस तरफ कैमरा अगर घुमाइए तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो ये गटर देखिए यहाँ पर भरी हुई है। अब ये किस टाइप की गटर जो है नगर पालिका ने लोगों को बनाकर दिया है नहीं पता। जब बिल्डिंग बनी होगी या जो भी सिस्टम रहा होगा, उसके बाद जब गटर बनी होगी यहाँ पर तो कैसे बनी है नहीं पता। लोगों के घरों का पूरा गंदा पानी, वो ड्रेनेज का जो देखिए आप, लैट्रिन का पानी आप बोल सकते हैं, देखिए पूरा गंदा पानी ऐसे लोगों के दरवाजे के पास से बह रहा है। और लोग यहाँ पर गटर के अंदर ही सीढ़ी बनी है या क्या बनी है, अब ये तो स्थानिक लोग जो बताएंगे। इसका गाला है ये आपका गाला है। हाँ। तो ये गटर है या नहीं, पहले वो बताइए। गटर था, तोड़ डाले सब, नहीं बचाओ, जाम हो गया सब। ये गटर है? अच्छा, ये कब से है ये प्रॉब्लम? ये 1 साल के ऊपर हो गया, 1 साल से करीब। 1 साल के ऊपर हो गया। 1 साल से ये दुकान आपकी है? हाँ हाँ, किस चीज की है दुकान आपकी? चाय की दुकान है। चाय की दुकान। तो आप बंद रखते हैं हमेशा? ये चालू रखता हूँ। तो कैसे धंधा करते हैं आप, कैसे काम करते हैं? जाता हूँ इसके ऊपर से, इसके ऊपर से आते जाते हैं। अब देखिए ये एक चाय की दुकान है और चाय की दुकान में जाने के लिए अब इन्होंने अपना पलटा जो भी है, ये मतलब ये खाने पीने की चीज की दुकान है और खाने पीने की चीज की जगह पर ये कंडीशन है नगर पालिका के जरिए और जो एक्स नगर सेवक रह चुके उनके जरिए ये चीजों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि भाई ये देखो, ये आपकी कंडीशन है रहने के लिए। इतनी गंदी हालत और इतनी बुरी हालत क्या हो सकती है भिवंडी शहर की? हो सकती है, ये आपके सामने है। इसका जिम्मेदार बिल्डिंग वाले ना सब। अच्छा, बिल्डिंग वाले, नगर पालिका और नहीं है? नहीं, सब उन्हीं का भाई। पानी तो उनका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? गटर है ये। हाँ, अब गटर है तो गटर के ऊपर अगर पत्थर रखे हैं, सीढ़ी बनी है। हाँ, सीढ़ी बना, वो हिसाब से आता जाता हूँ। अच्छा, बस तकलीफ अपने को है। आपसे बात करेंगे। ये आइए ना, इस तरफ आइए ना, इस तरफ आइए, इधर आकर बात करेंगे क्योंकि वहां पर कंटिन्यू गाड़ी आ जा रही है, वहां पर खड़े होना मुनासिब नहीं है। अभी बताइए क्या मसला है इस गटर को लेकर? मसला ये है कि 1 साल से ऊपर हो गया है जी। इसमें लाइन डायरेक्ट लेटरिन की डाल दिए हुए हैं। किसने डाला है? बिल्डिंग के लोग, सोसाइटी की बिल्डिंग है, फरहान मंदिर के लोग। अब उसके बाद हम लोग जब म्युनिसिपालिटी को बोलते हैं तो म्युनिसिपालिटी क्या बोलती है, सोसाइटी को बोलो। और सोसाइटी वाले से बोल रहे हैं, सोसाइटी बोल रही है आप कंप्लेन करो। म्युनिसिपलिटी वाले नहीं आते इसको बनाने के लिए? नहीं आते कोई। आप कभी कभी मतलब हम लोग पर्सनली आदमी लगा के जब पानी भर जाता है, यहाँ पे बिस्सी है तो बिस्सी वाले बहुत तंग होते हैं। तो बिस्सी वाले मतलब कह रहे हैं कि हम एक अकेला मतलब मुस्लिम के बीच में रह के हमको क्यों तकलीफ दी जा रही है। अच्छा, ओबीसी वाले मतलब मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू भाई हमारे? हिंदू भाई हैं। तो इसलिए हम लोग आदमी लगा के पर्सनली थोड़ा मोड़ा साफ कराते हैं
एक दिन दो थोड़ा थोड़ा से हल नहीं होगा ना, वो तो आज एक बार साफ कराओगे, अगले दिन फिर भर जाए। ही नहीं है। यहाँ के एक दो मतलब पर्सनली इस गली के दो नए मतलब अपनी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के, उनकी भी कोई मतलब देख नहीं है। इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे तो देखने नहीं आते कि पब्लिक को क्या तकलीफ होती है? कुछ नहीं। और दूसरी बात, इतना रोड खराब है, हम लोग अपने से डाल के रेती इसको सही कराए, और जितनी भिमंडी की कचरे वाली गाड़ी, बड़ी गाड़ी है, सब इसी रोड से आती जा रही है, टोटल इसी। और एक साल से दौड़ते दौड़ते माइक में बोलिए, माइक में बोलिए, माइक में बोलिए। ये गटर बना हुआ है, आधा बना आधा छोड़ के चले। अरे ये तो एक नया अजूबा देखने को मिल रहा है। वो तो गटर पैक है पूरी, वो तो बंद किया गया उसको। तो आधा पैक करके उधर का आधा निकाल दिए हैं मेन गटर के। पर्सनल गटर है या नगर पालिका की गटर है? ये नगर पालिका की गटर है भाई मैं दिखाइए जरा, कैमरे को वहां पर जूम कीजिए, वो देखिए क्या कि वहां से गटर को ना बनाते हुए आए और आधे आधे तक बना के उसको पैक करके बाकी का आधा ऐसे छोड़ दिया। मतलब ये पूरी गटर यहाँ से वहां तक होनी चाहिए थी। है थी, ऑलरेडी थी पहले से। उसको तो ऊंचा किया उन्होंने फिर। हाँ, वो ऊंचा करके इसको ऐसे ही छोड़ दिए। हाँ, अब क्या मामला हुआ, बाजू वाले कारखाने ने क्या किया, कहा नहीं कहा, तो उनको मैंने बोला कि ये जैसी थी पुरानी वैसी बना दीजिए। बोले कल बनाता हूँ, परसों बनाता हूँ कह के टाल दिए। आज 5 महीने से मतलब काम बंद करके छोड़ के चले गए। आप लोगों को फिर मतलब दिक्कत नहीं होती इससे कि इतनी गंदगी, इतना कचरा, इतना मच्छर, बिल्डिंग वालों को इतनी तकलीफ होती है, लेकिन वाले वही नहीं, बिल्डिंग वाले बोलते नहीं है। फिर बिल्डिंग वाले आज तंग होके आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट किए आपको बनाइए वीडियो। अच्छा, एक चीज मैं जो देख रहा हूँ कि गटर के अंदर लोगों ने सीढ़ियां बना ली है, पत्थर रख दिया है, आने जाने का रास्ता बना लिया, तो गटर तो फिर बची कहाँ? फिर वो तो रहेगा ही मामला। ये इसीलिए गटर बंद हो गई है ना। ये गटर कभी बनी नहीं, जो पुरानी गटर थी वही है। देखिए ये सब गटर चौका बंद है एकदम। कितना साल हो गया इस गटर को बने हुए? मेरे समझ से मैं आज 5-6 साल से यहाँ पे हूँ, मैं गटर देखा ही नहीं कभी बनी। यहाँ पर तो हमने देखा कई बार डामर का रोड यहाँ पर बनाया गया, अभी हाल ही में बना गया। बनते और बनते ऊंची हो गई गटर एकदम नीचे। एक्स नगर सेवक 4 थे यहाँ पर, तो चारों में से कोई नजर आता है कि भाई आपको क्या तकलीफ है, बताइए मुझे। बर वक्त तो कोई आज 1-2 साल से कोई नगर सेवक नजर नहीं आ रहा। चलो वो नहीं आए। नगर पालिका के लोग? नगर पालिका के लोग हफ्ते में नहीं 15 दिन पे कभी झाड़ू मार देंगे, वो भी मतलब एहसान जताएंगे। क्या झाड़ू मारना सोल्यूशन नहीं है, उसको तो सफाई होनी चाहिए, बाकायदा बनाना पड़ेगा उसको। झाड़ू का ही काम चलता है बस, और कोई काम नहीं चल रहा है नगर सेवक का और म्युनिसिपालिटी का। खाली घर पट्टी वसूली जाती है। हाँ, पूरी बिल्डिंग से रेगुलर मैं बैठ के घर पट्टी अपनी पूरी बिल्डिंग की क्लियर करवाया, दिलाया। तो बिल्डिंग वालों को चाहिए कि दोनों बिल्डिंग वाले मिलकर जाकर नगर पालिका में अर्जी डाले और नगर सेवक को बोले, नगर सेवक नहीं हो तो फिर एमएलए को बोले कि निधि पास करवा के गटर बनवा दे। मैं एमएलए साहब से भी बोला था, बोले कि ठीक है देखता है, फंड आता है। तो मैं अभी उस रोड को बोला हूँ, ये देखता हूँ तो देखता हूँ। बाजू वाला रोड तो बना है अभी हाल ही में। कहा मतलब एक वादा किया है, लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया है। मैंने उनसे कहा कि मतलब जैसे आप उस रोड के लिए बोले, इस रोड के लिए भी कर दिए हैं, तो ये भी रोड कर दीजिए। तो आश्वासन दिए, कोई मतलब कंप्लीट नहीं बोले कि हाँ हम जाएगा। अभी खाली मतलब बात हुई है, बस बात हुई है। इसी वाला कौन है? इसी वाला ये है। क्या नाम भाई आपका? मेरा ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश, कब से हैं आप यहाँ पर? मैं तो यहाँ 20-25 साल से हूँ। 20-25 साल से। क्या दिक्कत होती है, क्या तकलीफ होती है आपको? यही होती है कि जब ये गटर भर जाती है, दूसरे तीसरे दिन भर जाती है, पूरा तो क्या संडास का पानी कचरा पूरा बिस्सी के सामने आता गटर तो उधर भी है और मैं समझता हूँ गटर इधर भी है, दोनों तरफ गटर है। है। गटर दोनों, लेकिन वो वाला पानी इधर आ जाता है, यहाँ वाला नहीं भरता? नहीं, इधर वाला तो मतलब निकल जाता है पानी। अच्छा, यहाँ वाला निकल जाता है, सामने वाला यहाँ आ जाता है। मतलब क्या सिस्टम बनाया नगर पालिका ने, वाह। और क्या तकलीफ होती है उससे? कोई तकलीफ नहीं, बस कचरा आता है, संडास का पानी है, लोग आने जाने खाने बास मारता है, यही सब है। तो चाहते हो अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं, चाहे तो नगर सेवक या तो नगर पालिका, तो क्या बोलना चाहेंगे उनको? मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बन जाए, साफ सफाइया हो जाए, पानी गंदा नाला पानी ना आए बिस्सी के सामने। और बस कैसा है कि लोग ड्यूटी करने वाले लोग हैं यहाँ पर, और ड्यूटी करने के बाद यहाँ बिस्सी में खाना खाने के लिए आते हैं। अब खाना खाने के टाइम पे सोचिए आप, गटर का गंदा पानी, लोगों की टॉयलेट से निकला हुआ गंदा पानी, वो बदबू मारेगा तो कोई कैसे खाना खा सकता है? खैर, नगर पालिका में बैठने वाले और बड़े बड़े घरों में रहने वाले, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। जिनके नाक में बदबू जा रही है, जिनको खाने के टाइम पे वो चीजें आ रही है, उन्हीं को समझ में आएगा। उनको यहाँ पर आकर एक बार ना बैठना चाहिए और खाना खाना चाहिए उनके साथ में, तब जाकर उनको पता चलेगा कि लोगों को कितनी दिक्कत होती है। जी भाई, क्या बोल रहे हैं? सामने देखिए कचरा ऐसे ही फेंका रहता है, गाड़ी रोज आती जाती है, लेकिन कचरा महीनों तक नहीं उठता है। जब लोग वहाँ झंझट करेंगे तब वहाँ सामने रोड से आगे जो कचरा है वहां पर फेंका हुआ है। अच्छा, तो लोगों को चाहिए कि वहाँ फेंके ही ना, जहाँ पर जगह वहाँ फेंके। लोग नहीं, जब कचरे गाड़ी आती है तो लोग मजबूरन वहाँ एक जगह डाल देते हैं, तो लोग जितने एरिया से आते हैं सब वहीं डालने लगते हैं। वो तो उसूल बन गया है कि जहाँ देखने का वहीं फेंकने, वहाँ पे लोग डालते शुरू कर देते हैं। तो कोई म्युनिसिपालिटी का कोई काम मतलब हो नहीं रहा है, खाली घर पट्टी वसूली जा रही है।
आके लोगों का पानी का कनेक्शन नगर पालिका में अर्जी दी है वो कभी के बोले बार दिए जाके बिल्डिंग वाले जाके बाकायदा हमने वहाँ पे कहा, इस गटर के लिए हमने कहा, जब ये बन रहा था तब भी हमने कहा कि मतलब आप पूरा बनाइए। बोले हाँ बरसात बाद पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। आज बरसात खत्म, बारिश में फिर कैसे रहेंगे क्योंकि अभी तो मैं देख रहा हूँ कि सूखा है तो कुछ इतना खराब है वो, तो बारिश में कैसे आप लोगों ने गुजारा किया? एकदम रोड पानी भरा रहता हुआ है। और अभी ये कल साफ हो गया इसीलिए आज बच गया, कल बारिश हुई थी, नहीं तो रोड पे बह के आ रहा था। नमाज पढ़ने बाजू में मस्जिद है, जो भी नमाजी जाते हैं समझ लो सही नहीं रहते। अच्छा देखिए आप वहाँ पर ना कैमरा उस तरफ कीजिए कि जो बिल्डिंग का जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो ड्रेनेज वाले भी कम से कम अपना ड्रेनेज का सिस्टम तो सही से कर दे। अब वो बिल्डिंग का एंट्रेंस है शायद, अब एंट्रेंस के ऊपर ही गटर है, मतलब नीचे गटर है, अब वो पूरा ब्लॉक हो गया है। जबकि चाहिए ये कि जब गटर को जिस तरीके से बनाया जाता है आरसीसी करके, अगर वो दोनों तरफ दीवार खड़ी करके ऊपर से आरसीसी कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनको एंट्रेंस में भी कोई प्रॉब्लम होगा और गटर को भी कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन अब ये होगा कैसे? अब जब कोई निधि आएगी, निधि पास होगी, चाहे वो एमएलए साहब करे या नगर पालिका करे, जब कोई निधि मिलेगी और फिर यहाँ से लेकर वहां तक की गटर की जब बात बनने की आएगी तब जाकर ये काम कहीं नजर आएगा, वरना ये लगता नहीं कि नजर आएगा। खैर रिक्वेस्ट है नगर पालिका से कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और अनमोल सागर जी ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप अपनी टीम को बोलिए कि यहाँ पर आकर एटलीस्ट गटर की सफाई तो कर दे, कम से कम इतनी सफाई तो कर दे कि जो गंदा पानी जो उसमें जमा है, जो गंदगी जमा है वो निकल जाए। जी लगभग 3 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और ये जो रोड की हालत हम देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही कभी सुधरने वाली जैसी मालूम हो रही नहीं है। और अभी देखिए शादी का सीजन शुरू हो गया, यहाँ से आप आगे चले जाओगे तैयब मस्जिद की तरफ तो कई एक आपको हॉल मिलेंगे, अंसारी है, हफीज है, बहुत सारे, तो दूल्हे की गाड़ी यहाँ से जा रही है और शादी अटेंड करने वाले लोग जा रहे हैं। तो ये रोड खराब होने की वजह से ये गटर, मेरे सामने की बात है, एक बार मैं ईशा की नमाज पढ़ के यहाँ से गुजर रहा था, एक कार यहाँ से जा रही थी और एक बाइक यहाँ पर पार्क की हुई थी, वो कार वाले ने उसको धक्का देके गटर में ही गिरा दिया। तो जब ये सिचुएशन इस तरीके से रहेगी और ये काम पूरा नहीं होगा तो फिर ये जो रहने वाले और जहाँ गुजरने वाले लोग सबको साल भर जो तकलीफ रहेगी। ये तो अभी आप बारिश की बात कर रहे थे, अभी शादियों की सीजन में भी ये चीज़ चालू रहेगी। आप आइए, आज संडे है, आप खुद लाइव देख लेना, यहाँ से शादी किसी न किसी की शादी रहेगी, शाम में जब रहेगा मामला तो पूरा पैक रहता है ये पूरा। तो 8:30 बजे से देखिए 8:30 से लेके 11 बजे तक, उस दौरान यहाँ पर ट्रैफिक जाम ही रहता है। यहाँ जो गाड़ियां खड़ी इनको कितना भी दबाया जाए लेकिन वो जाम रहता ही रहता है। क्या लगता है ये जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो नगर सेवक जो रह चुके वो हो या नगर पालिका, क्यों नहीं करते वो लोग? क्या लगता है आपको, एक आम नागरिक अगर आप ये चीज बोलना चाहे कि वो लोग क्यों नहीं करते? अब मैं 3 साल से तो यहाँ पर हूँ, मैंने सुना है कि रोड प्राइवेट है, इसकी जिम्मेदारी कौन? हाँ मैंने तो ये सुना है। रोड प्राइवेट होता है क्या कभी? ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि रोड प्राइवेट है, कैसे भाई? हाँ ये तो मैंने जब यहाँ से लोगों से पूछताछ की तो लोग ये कर दे, कोई इसको अपनी जिम्मेदारी पे नहीं ले रहा कि कौन इसको प्लेन बना करके देगा, एकदम प्रॉपर बना करके देगा। एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग इस रोड से गुजरते हैं, इसके पीछे भी एक रोड है जो अभी बनाया गया है, कॉन्क्रीट रोड बनाया गया है, तो जो 4 व्हीलर्स वगैरह हैं वो लोग यहाँ से जाने के बजाय वहाँ से जाएं। जब वो खुद देख रहे कि यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रैफिक है, यहाँ से ना जाते हुए वो बराबर वहाँ से जाए तो वो अपनी मंजिल पर और जल्दी पहुंचेंगे, ना कि यहाँ पर रास्ता खराब करते हुए। तो ये तैयब मस्जिद जाने वाला ये जो रोड है, अब यहाँ पर 2 अजूबे देखने को मिल रहे हैं। एक पहला अजूबा तो ये कि जो गटर वहाँ पर आधी अधूरी बनाकर बंद कर दी गई। क्या रीजन है भाई, वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्राइवेट है कि पर्सनल है कि नगर पालिका की है कि किसकी है, जो भी है, लेकिन बट है तो गटर ही, तो उसको सही तरीके से बनाकर पूरा ड्रेनेज का सिस्टम उसको सही किया जाना चाहिए ताकि पानी जो है वो अच्छी तरीके से ड्रेन हो और रोड पर ना आए। दूसरा इस तरफ वाला जो मामला है, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, ये दोनों गटर जो है वो धीरे धीरे चौका में। अभी आप देखिए यहाँ पर ये जो गंदा पानी है, ये गंदा पानी यहाँ पर से आकर यहाँ पर रुक गया। अब चूंकि लोगों को बिल्डिंग में जाने के लिए रास्ता चाहिए, अब वो रास्ता जो है वो सीढ़ी की शक्ल में इस तरीके से बना दिया गया, तो गटर पूरी पैक हो गई है। अब ये गटर पूरी पैक होगी तो पानी जाएगा कहाँ? फिर पानी का सारा रोड पर ही आना है। तो देखो इस तरफ ये कंडीशन है हमारे भिवंडी शहर के गटर की, और सिर्फ यही नहीं और भी न जाने ऐसी कई सारे एरिया हैं जहां पर इस तरीके की कंडीशन है कि गटर जो है पूरी की पूरी तरीके से गायब है, यानी चोरी हो गई है, पता ही नहीं चल रहा है कि गटर गई कहाँ है। दोनों की गलती है, नगर पालिका की भी और पब्लिक की भी। पब्लिक क्या करती है, अपना एरिया बढ़ाने के चक्कर में अब टांकी बाहर कर लेंगे, दुकानें बाहर कर लेंगे, सीढ़ियां बाहर बना लेंगे, गटर के ऊपर चीज़ों को कब्जा कर लेंगे, जिसकी वजह से गटर धीरे धीरे पूरी की पूरी गायब हो जाती है। और वही कंडीशन है यहाँ पर। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई आप लोग गटर के ऊपर कोई भी चीज़ ना बनाए, ताकि जो साफ करने वाले लोग हैं, गटर को ठीक करने वाले लोग हैं, एटलीस्ट उनको आसानी मिले। ये कंडीशन है। इस बिल्डिंग का पानी यहाँ से आकर ड्रेन होकर इस तरफ जा रहा है, लेकिन ये पूरी की पूरी गटर जो है गायब है। थोड़ा सा और आगे अब आप आएंगे तो ये देखिए, ये रास्ते में ही यहाँ के मोहल्ले वाले, एरिया वाले या दूसरे लोग भी ये इस तरह से कचरा अगर यहाँ पर फेंकेंगे तो आप सोचिए कि गटर जाएगी कहाँ। और गटर तो हम सोच रहे थे कि हाँ अच्छी खासी बड़ी होगी, मगर उसको देख के लगता नहीं कि ये बड़ी गटर है। ये सही से 2 फीट भी नहीं होगी ऐसे में।
अब गहराई तो मेरे ख्याल से खत्म ही है, क्योंकि पूरा पानी जमा है, गंदा पानी खोद कर निकालना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है इस एरिया की, जो कि तैयब मस्जिद की तरफ जाने वाला रास्ता है।